हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी जो आपकी केमिस्ट्री है क्लास 12th की, उसकी इंटेक्स्ट एक्सरसाइज यानी पाठ्य निहित प्रश्नों को मैंने स्टार्ट कर दिया था, है ना। वहां पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन उस दिन सॉल्व करवा दिए थे, है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि अब हमारी जो सीरीज रहेगी, चैप्टर मैंने सभी कंप्लीट करवा दिए हैं, थ्योरी सारी कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पर केवल एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है और जो उसमें पाठ्य निहित प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, है ना। चैप्टर 1 से लेकर के और लास्ट तक सभी बातों का डिस्कशन आपसे करेंगे, है ना। तो उसी के जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था आपका, है ना। उसके आगे के क्वेश्चन आज आपसे डिस्कशन करना है ना। तो चलिए फिर उसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2.3 है। ये क्या कह रहा है, करा कि निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। करा अब मोलरता निकालना है। तो मैंने आपको फार्मूले वगैरह थ्योरी सब पढ़ा रखी है ना। आप पढ़ करके अपने आप भी जो मैंने करवाया है, जो टॉपिक पढ़ाया उसमें सवाल भी करवाए मैंने। सबसे बड़ी बात यही है कि मैंने जो टॉपिक करवाया है उससे संबंधित क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाई है मैंने आपको। तो आप अगर वीडियो को देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको करवाया है, तो आप इन क्वेश्चंस को कर भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। तो इसमें का नंबर देखिए लिखा कहता है कि 30 ग्राम CONO3 टू द होल 12.6H2O। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप का दिया है, सॉल्ट एक प्रकार का दे दिया है ना। 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ हो। तो पहली कंडीशन कह रहा है कि 4.3 लीटर विलयन में आपका ये कोबाल्ट है आपका, है ना। कोबाल्ट, हेक्सा हाइड्रेट और नाइट्रेट ये जुड़ा हुआ है कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। दिया गया है ये कितना है, 30 ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले सवाल में आपको विलेय विलायक पहचानना होता है। विलेय कौन होता है, जिसकी मात्रा कम। विलायक कौन होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ 30 ग्राम कौन दिया है, तो 30 ग्राम यही कंपाउंड दिया गया आपको CONH3 टू द होल 12.6H2O ये दिया है। तो ये पदार्थ क्या है आपका, विलेय, ठीक है। तो मोलरता का फार्मूला याद करिए क्या था, मोलरता बराबर होता है विलेय का भार बटे अणुभार अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में। और अगर लीटर नहीं लगाएंगे तो फिर 1000 से उसको क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, और वो 1000 गुणे में चला जाता है, ठीक है। तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लीटर में ही दिया गया है तो कोई कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, सीधे लीटर में रख देंगे उसको, ठीक। तो चलिए, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, है ना। बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर मैं हिंदी लिखूंगा, वरना उसके सिंबल का यूज कर लूंगा। तो सबसे पहले आपको विलेय का भार दिया है। देखिए भार और द्रव्यमान बहुत ज्यादा डिफरेंस केमिस्ट्री में नहीं लिया जाएगा, भार द्रव्यमान में, ठीक है। ये ध्यान कर लीजिए, फिजिक्स वगैरह में ले लिया जाता है डिफरेंस इसमें, और होता भी है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में द्रव्यमान या भार आप दोनों टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई उतनी बारीक अंतर नहीं लिया जाता है कि जो है सब कुछ अंतर ही ले लिया जाए, ठीक है। तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं लिया जाता, द्रव्यमान लिखिए या भार लिखिए एक ही चीज है, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर आपको दिया गया विलेय का भार, है ना। तो सोल्यूशन में हम लिख देते हैं, ठीक। तो विलेय के भार को, अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया है, इंग्लिश में किसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं। जैसे विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं, तो स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार। आप हिंदी में लिखते चले जाइएगा। तो विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू कितना है, तो 30 ग्राम दिया है, तो चलिए 30 ग्राम लिख लेते हैं। 30 ग्राम ये क्या है, विलेय का भार, ठीक। अब आपको देखिए विलेय का भार बटे अणुभार, मोलरता का फार्मूला तो देखिए विलेय का भार बटे अणुभार, यानी विलेय के अणुभार की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो विलेय के अणुभार को किससे लिखते हैं, स्मॉल m से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विलेय का अणुभार स्मॉल m। आप हिंदी में चाहे तो लिख लीजिएगा, विलेय का अणुभार बराबर, या विलेय का अणुभार स्मॉल m बराबर जो भी विलेय दिया गया उसका अणुभार निकालेंगे। विलेय कौन है, ये दिया गया है आपका, है ना, CO ये देखिए, ये आपको दिया गया है, यही पदार्थ दिया गया है, ये क्या है, ये विलेय पदार्थ है,
है ना। अब देखिए इसका अड़भार निकालना, तो अड़भार निकालना हमने क्लास 11th में भी सीखा होगा, या मैंने भी आपको बताया है। तो आप वीडियो को मेरे चैप्टर में इसमें देख सकते हैं, विलियन में मैंने आपको निकालना सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट कितना होता है, कोबाल्ट होता है 59। कोबाल्ट का परमाणु भार कितना होता है, 59। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। ठीक, ऑक्सीजन का कितना होता है, तो +16, और ये गुणे 3। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, बाहर 2 लगा देना है ना भाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 2 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितना, अगर टोटल गुणा करके डायरेक्ट भी ले सकते तो 14 दूना 28 ही हो जाएगा, और 16 3 48, 48 दूना 96। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद ये 6 लगा है, और वाटर का कितना होता है, 18। ठीक है, तो इसको देखिए आप कर लीजिए, है ना, 59, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, 16 3 48 दूना 96, 96, और ये हो जाएगा 18। टोटल जोड़ लेंगे आपका 291 आ जाएगा, है ना। देखिए, तो विलय का अणुभार निकालना, अणुभार निकालना आपको आना चाहिए। अणुभार तभी निकाल पाएंगे जब पदार्थों का अणुभार, तत्वों का अणुभार आपको याद होगा। कोबाल्ट का कितना है, 59 है। नाइट्रोजन का कितना है, 14 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। सल्फर 32 होता है। क्लोरीन 35.5 होता। सोडियम 23 होता। पोटेशियम 39 होता। तो ये हो जाएगा इसका अणुभार 291। अब सीधे क्या करना है, सीधे आपको मोलरता का फॉर्मूला। एक चीज और देखेंगे तो आयतन भी आपको सवाल में दिया है लीटर में, है ना। कितना दिया है, 4.3 लीटर। तो आयतन भी दे दिया है, तो आयतन को लिखते हैं वी से, है ना। वी कितना है, 4.3 लीटर। ठीक, तो ये देखिए आयतन दे दिया आपको 4.3 लीटर। अब मैं यहाँ इंग्लिश में बता देता हूँ, आप हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख लीजिएगा। हिंदी में सिर्फ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ज्यादा समय लगेगा, हिंदी लिखने में समय लगेगा। ठीक है, आप चाहें तो उसको पूरा हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में आप चाहे हिंदी में करिए चाहे इंग्लिश में करिए, फार्मूला आपका सही हो, सवाल सही हो, आंसर सही आए, आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए मोलरता का फार्मूला क्या होता है, m बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन में v, और ये किस में लिखना है आपको, लीटर में। देखिए ये मोलरता का फार्मूला होता है। अब यहाँ वैल्यू रखिए, स्मॉल w क्या है, विलय का भार। विलय का भार कितना है, 30। तो ये 30। स्मॉल m विलय का अणुभार, अणुभार कितना आया है, 291। तो 291 हो गया। उसके बाद v, v क्या है, आयतन है। आयतन आपका कितना है, 4.3। तो अगर ऐसे नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो उसको रीअरेंज करके आप किसी भी तरीके सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको आता है उस तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। इधर देख लीजिएगा, यहाँ ये आप लिख लीजिएगा, क्या है, ऊपर 30 है, नीचे 291 और 4.3, है ना। बस इसको क्या करना है, गुणा करके भाग करना है। देखिए यहाँ पॉइंट है, हटा देंगे, वो जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ऊपर। तो ऊपर कितना हो गया, 300, और इसको गुणा कर लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.13, ये हो जाएगा आपका 12.13। गुणा कर लेंगे, 3 3 4 9 3 6 7 12, तो 12,513, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद अब इसको भाग कर लीजिए। जब इसको भाग कर लेंगे आपका तो इसको जब भाग करेंगे तो हमारा आंसर 0.024, है ना। और यहाँ पर मात्रक तो मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मात्रक मोलरता का आपको पता है, मोल प्रति लीटर। देखिए ये गुणा भाग का काम जो है, ये गुणा भाग का काम आपको सीखना है। मुझे तो आंसर याद है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा भाग आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसको सीखिए, है ना, कि गुणा भाग जरूर, बगैर गुणा भाग किए फिर आप सवाल कर नहीं पाएंगे। और फिर याद कहाँ तक कितने करें, है ना। मुझे तो प्रैक्टिस है तो मुझे पता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गुणा भाग आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी मेथड पर कोई अन्य सवाल बना दे
तो हर सवाल में आप याद नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सवाल इसका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता था। कहता कि 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml टन करने पर, तो दूसरा कह रहा था कि इसमें आपको मोलरता बतानी है। तो देखिए जब कभी भी सवाल मोलरता समीकरण पर आता है, मोलरता समीकरण क्या होती है, MO1V1 बराबर M2V2, है ना। तो उस सवाल को आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 2 बार मोलरता होती है, 2 बार आयतन होता है। तो किसी सवाल में आपको अगर 2 बार आयतन दिया गया हो या 2 बार मोलरता दी गई हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारा मोलरता समीकरण से लगेगा। ठीक है, लेकिन वहां पर बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए फिर, आसान है क्वेश्चन, है ना, बहुत कठिन क्वेश्चन आपका ये नहीं है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और मोलरता समीकरण मैंने आपको बता ही रखी है ना। तो सबसे पहले देखें, सवाल में आपको दिया है 0.3 ml, तो जो पहले आयतन दिया गया होगा वो प्रारंभिक आयतन है V1। ठीक, 0.5 m, कैपिटल M किसके लिए है, मोलरता का सिंबल है, इससे पता चल जाएगा। ये ध्यान रखिए, अगर कैपिटल M दिया जाता है तो सवाल में मोलरता दी गई है, अगर स्मॉल m दिया जाता है तो सवाल में मोलरता दी गई है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहली मोलरता आपकी कितनी है, 0.5। ठीक है, कर 500 ml टन करने पर दूसरा आयतन कितना है, तो 500 ml, तो बन गया MO1V1 बराबर M2V2। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर MO1V1 बराबर M2V2। देखिए ये होती है मोलरता समीकरण। जब कभी 2 बार मोलरता दी जाए या 2 बार आयतन सवाल में दे दिया जाए, तो आपको इसका यूज कर लेना होता है। ठीक, तो इसमें देखिए पहले आपका जो आयतन दिया है 30 ml, वो क्या है, वो V1 है। ठीक है, MO1 भी आपको दिया है, इसने कहा है कि 500 ml, पहले वाली मोलरता कितनी थी, 0.5 m कह रहा है। बाद की मोलरता कौन है, बाद की मोलरता है M2, यानी M2 आपको निकालना है। ठीक, तो चलिए पहले इसको चेंज कर लेते हैं, M2 निकालना है, तो M2 यही रहेगा, इधर क्या जाएगा, MO1V1 अपॉन में V2। देखिए ये होगा कि नहीं होगा, तो MO1V1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V2। अब वैल्यू रख दीजिए, तो M1 का मान कितना है, तो M1 का मान है 0.5, कह रहा था 0.5 m, कैपिटल M कह रहा है, वही क्या है, प्रारंभिक मोलरता। प्रारंभिक मोलरता क्या है, M1। ठीक, पहले आयतन कितना था, 30 ml कह रहा है, तो 30 ml। ठीक, उसके बाद कितना टन करना है, तो 500 ml। बाद का आयतन V2 कितना है, 500 ml, तो यहां पर क्या करेंगे, 500 ml। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहां से पॉइंट हटा दीजिए, एक जीरो नीचे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 के 15, और नीचे ये कितना होगा, 500। तो चाहे सीधे भाग कर दीजिए, है ना, ये सीधे भाग कर देंगे 0.03 आ जाएगा। ये देखिए सीधे भाग कर दीजिए, है ना, 0.03। ठीक, मात्रक लिखना चाहें तो मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो M2 बराबर 0.03 लिखना चाहें तो मोल प्रति लीटर, है ना। ठीक, ये देखिए तो बाद की मोलरता कितनी आ गई, 0.03 मोल प्रति लीटर। अब ये गुणा भाग करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इसमें मुझे तो पता है, प्रैक्टिस है, लेकिन आपको इसको सवालों की प्रैक्टिस करके सीखना है गुणा भाग। ठीक, तो ये देखिए मोल प्रति लीटर। अब देखिए कभी कभी ये मोल प्रति लीटर किसका मात्रक है, मोलरता का, तो कभी कभी इसकी जगह पर कैपिटल M सीधे लिख देता है, सवाल में जैसे दिया गया था आपको ऊपर, है ना। तो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, और करके आप कैपिटल M में लिख सकते हैं। कैपिटल M का मतलब ये मोलरता आई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यूरिया NH2 CONH2 है को 0.25 मोलल 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन बनाने के लिए
आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। कह रहा कि यूरिया का है 0.25 मोल, मोल नहीं बल्कि मोलल कहेंगे, है ना, मोलल। ये मोलल का मतलब क्या है, इसने मोलल का मतलब है मोललता दिया है सवाल में। देखिए मोलल, मोलल का मतलब क्या है, मोललता है। मोलर का मतलब क्या है, मोलरता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। तो इसने आपको सवाल में मोललता दे दिया है। ठीक, और 2.5 किलोग्राम जली विलयन, है ना, तो विलयन का जो इसको भार दे दिया है आपको, है ना, 2.5 किलोग्राम है। ठीक है, तो इस विलयन का आपको भार भी दे दिया है। उसके बाद बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना। अब देखिए यूरिया का द्रव्यमान पूछ ले, यूरिया का भार कह दे, है ना, या यूरिया की मात्रा कह दे, तो भार कहे, द्रव्यमान कहे या मात्रा कहे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही है कि हमें स्मॉल डब्ल्यू निकालना है, विलेय पदार्थ की मात्रा या विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान कहे, भार कहे, मात्रा कहे, इसका मतलब है आपको स्मॉल डब्ल्यू कैलकुलेट करना है विलेय पदार्थ का। ठीक है, तो चलिए जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। तो इसकी मोललता आपको सवाल में दी गई है। अब देखिए जहां पर कंफ्यूजन होगा वहां पर मैं आपको हिंदी लिख करके बता दूंगा। ठीक है, ताकि जहां पर भाई स्मॉल एन दोनों सेम हो जाएंगे ना, तो फिर वहां पर थोड़ा डिफरेंस करने के लिए मैं हिंदी पर वहां पर थोड़ा सा लिख दिया करूंगा, है ना, या फिर उसी सिंबल में कुछ M1 M2 करके या डैश वगैरह लगा करके अलग करना है, बेहाल भिन्न रखना है ताकि पहचानने में दिक्कत ना आए। ठीक, तो चलिए सवाल में आपको मोललता इसने दे दिया है, मोललता, है ना, स्मॉल एम से लिखते हैं कितना है 0.25, है ना, ये इतना मोलल दिया है। ठीक है, उसके बाद सवाल में और क्या दिया है, तो सवाल में और आपको दिया है, ये आपका है भार दिया है विलायक का कितना 2.5 किलोग्राम, है ना, तो ये भार दे दिया है। तो विलायक के भार को हम लिखते हैं, ठीक, यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना आपको, विलयन का भार दिया है, कितना भार दिया है विलयन का, तो विलयन का जो भार दिया है इसने आपको दिया है ये 2.5 किलोग्राम, है ना, तो विलयन का भार, है ना, विलयन का भार। ठीक है, विलयन के भार को लिखना चाहें तो कैपिटल डब्ल्यू से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विलयन का भार कितना है, तो ये है 2.5 किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या है, विलेय के अणुभार की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो ये है विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय के अणुभार को स्मॉल एम। अब देखिए इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो, है ना, इसके लिए हम यहाँ पर डैश लगा देते थोड़ा सा। ठीक है, एक डैश लगा दिए ताकि पता चल जाए मोलरता कौन है और आपका अणुभार कौन है, दोनों एम में डिफरेंस हो। मान लिया कभी आप दोनों इंग्लिश में लिखे तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पर मैंने एम के ऊपर क्या किया है, एम के ऊपर एक डैश लगा दिया ताकि आप पहचान जाओ ये मोलरता का है और ये क्या है, ये विलेय के अणुभार के लिए स्मॉल एम आया है। ठीक है, तो जहां सेम होगा वहां हम डैश लगा लेंगे, 1 2 3 करके कुल लिख सकते हैं उसके साथ में। ठीक, ये पहचानने का तरीका ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो विलेय अणुभार, विलेय कौन है, यूरिया NH2 CO NH2। ठीक, NH2 CO NH2, मुझे तो इसका अणुभार याद है 60 होता है, आप निकाल लीजिएगा। ठीक, कितना होता है, तो 60। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, यहाँ 14 और ये 2 जोड़ लीजिएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है फिर, उसके बाद आपको विलेय का भार, है ना, विलेय का द्रव्यमान कह रहा था। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब स्मॉल डब्ल्यू, है ना, तो द्रव्यमान लिख सकते हैं, भार लिख सकते हैं या मात्रा, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम बराबर, देखिए ये मोललता के लिए है, आप हिंदी में लिख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, मोललता स्मॉल एम डैश, मैंने बताया क्या होता है, भार बटे अणुभार। ठीक, उसके बाद नीचे क्या होगा, तो डब्ल्यू होता है, किसमें होता है, किलोग्राम। ठीक, अब देखिए यहाँ पर विलायक
एक प्रकार से कह सकते हैं आपको विलयन का भार दे दिया है, तो विलयन रख सकते हैं, या विलायक कह दिया तो विलायक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई यहाँ स्पेशल हमें विलय तो पता नहीं है कि विलय की मात्रा कितनी है, तो विलय की मात्रा भी तो नहीं पता है। अगर विलय की मात्रा पता होती तब हम विलयन से विलय को माइनस करके विलायक निकाल लेते, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस सवाल में, है ना। यहाँ सीधे विलयन का भार दिया है तो हमें विलयन का ही रख देना है, ठीक। चलिए अब देखिए, तो ये आपको दिया नहीं गया है, ये तो दिया है m डैश कितना है 0.25 है, ठीक। ये क्या है स्मॉल w, आपको यही देखिए कैलकुलेट करना है। स्मॉल m को नीचे लेकर के चले आइए, तो स्मॉल m है और आपका क्या है कैपिटल W, ये होगा। अब वैल्यू रख लीजिए यहाँ, तो 0.25 स्मॉल w आपको ज्ञात करना है। स्मॉल m कितना है, तो ये 60 है ना। इस कैपिटल W आपका कितना है, कैपिटल W देखिए 2.5 है, तो यहाँ से स्मॉल w 0.25 गुणे 60 और इंटू 2.5 है ना। तो ये जब गुणा करेंगे तो 37.5 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 37.5 आ जाएगा ग्राम में इसका आंसर, है ना। मुझे पता है प्रैक्टिस है, लेकिन आपको इसको गुणा करके देखना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका आ गया है द्रव्यमान या भार कितना आएगा 37.5, और भार किस में होता है ग्राम में, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, है ना। ये देखिए, तो 37.5 ग्राम, कुछ नहीं करना है, सीधे गुणा कर लेना है। भाई ये हमको निकालना है, ये बटे में उधर जाएगा तो सब गुणे में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो स्मॉल w बराबर पूरा गुणा कर लीजिएगा, 37.5 आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बात हो गई, देखिए कितने के लिए है, तो ये आपका जो भार है वो आपका किसमें था, ये 2.5 किलोग्राम में था, है ना। तो यहाँ पर क्या, अगर थोड़ी सी एक चीज और लिखना चाहें तो देखिए 2.5 है ना किलोग्राम, हाँ 2.5 किलोग्राम विलयन में कितना है, तो 37.5 ग्राम। इतने किलोग्राम विलयन में इतने ग्राम यूरिया है, तो 1 किलोग्राम में कितना होगा, तो अगर 1 किलोग्राम लिखना चाहें तो ये कितना होगा 37.5 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2.5। देखिए दशमलव दशमलव बराबर है, दोनों हट जाएगा, यहाँ से इसको हटा दिया, यहाँ से इसको हटा दिया, है ना। ये आप भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 1 बार में चला जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर उधर वो हो जाएगा, ये 5 बार में हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो 15 ग्राम क्या होगा यूरिया, यानी 1 किलोग्राम में कितना यूरिया होगा, तो ये आपका 15 किलोग्राम होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इतने किलोग्राम में इतना था, तो इतने 1 किलोग्राम में कितना होगा, है ना। ये आपसे सवाल में पूछा नहीं था, आंसर तो आपका यही हो गया था, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि 1 किलोग्राम में कितना होगा, तो आप इतने किलोग्राम में इतना है, तो 1 किलोग्राम में कितना होगा, ये 37.5 अपॉन में, ये मैथ में पढ़ा होगा तरीका, ठीक। तो कितना हो गया 15 ग्राम आंसर हो गया इसका, ठीक। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, बाकी आंसर आपका ये मिल गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।